आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आज हम एक बार फिर आपके सामने लेके आए हैं मैथमेटिक्स की एक 15 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसके अंदर पेडागोजी के क्वेश्चंस भी कुछ इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। बस आपको हमारे साथ बने रहना है सीटेट 2020 के लिए, और आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, द बुक लीलावती वाज रिटन बाय। जो बुक है लीलावती वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, रामानुजन या फिर भास्कराचार्य। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि लीलावती बुक किसके द्वारा रिटर्न की गई थी, एंड द करेक्ट आंसर इज भास्कराचार्य। जो इसका जो सही ऑप्शन वो है भास्कराचार्य। यह भास्कराचार्य ने ये जो बुक थी वो अपनी बेटी के लिए लिखी थी, जिसका नाम था लीलावती, और ये अर्थमेटिक्स के रिगार्डिंग इसमें सारी चीज़ें उसने डाली थी। तो ये एक मैथमेटिक्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, और बुक से रिलेटेड वो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन सीटेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज। जो मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो कैसा है? तो फर्स्ट ऑप्शन लॉजिकल, ऑर्नामेंटल, डिफिकल्ट, नॉट फॉर कॉमन पीपल। तो मैथमेटिक्स है, स्टडी से रिलेटेड है, तो सभी के लिए होगा, चाहे कॉमन हो या फिर कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आप इजीली कट कर सकते हैं। और डिफ़िकल्ट, मैथ्स डिफ़िकल्ट होता है, बट किसके लिए? जो उसे स्टडी नहीं करता है, जो उसे ध्यान से नहीं पढ़ता है। तो आप थर्ड ऑप्शन भी कट कर सकते हैं। तो बात बची लॉजिकल एंड ऑर्नामेंटल की। तो आपको पता है कि मैथ्स में हर चीज़ का क्या लगता है? लॉजिक लगता है। हर चीज़ का क्या लगता है? लॉजिक लगता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन वो क्या है? लॉजिकल होगा। और इसके अंदर अगर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन भी मिले तो आप एग्जैक्ट के ऊपर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिक्स होता है वो जो लॉजिकल होता है और क्या होता है? एग्जैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इज नॉट इंक्लूड इन द प्रोफेशनल स्किल ऑफ ए टीचर। कि इनमें से कौन सी स्किल एक प्रोफेशनल टीचर में नहीं होती है? सेल्फ नॉलेज, टू एक्सपेरिमेंट वेल, डेडिकेशन या फिर सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज ऑफ सोशल मैटर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है पेडागोजी का। एक टीचर के रिगार्डिंग उसने क्वेश्चन पूछा है। वो एक्सपेरिमेंट करेगा ही करेगा, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ नॉलेज, उसे खुद की नॉलेज या फिर उसे कितना आता है वो उसे भी पता होता है। डेडिकेशन के बिना मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज, कि आपको बस इतना आना चाहिए कि आप बस लोगों को बता सको, ऐसा नहीं होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, कि ये एक स्किल नहीं होनी चाहिए, बाकी तीनों की तीनों स्किल हमारी होनी चाहिए एक टीचर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए सर्कल हैव। एक सर्कल के अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? तो मैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। 2, 4, इनफाइनाइट या फिर नन ऑफ दीज। सबसे पहले सिमेट्री के ऊपर बात करते हैं। सिमेट्री, ये एक रेक्टेंगल है, तो जब आप ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है या फिर एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? ये हो सकती है। तो एक रेक्टेंगल के अंदर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, जिसमें वो सेम होता है। दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। वैसे ही तो हमारा जो सर्कल होता है उसके अंदर जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत सारी होती हैं, क्योंकि आप एक सर्कल को किसी भी तरीके से फोल्ड करके देखिएगा वो एज इट इज ही रहेगा। तो द करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट और अनलिमिटेड। इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2011 के क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सभी। द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। कि करिकुलम जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, वो जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, नन ऑफ दीज। तो मोस्ट ऑफ लैटिन आएगा हमारा। जब हमें कुछ ना आता हो तो हम लैटिन की तरफ जाते हैं, क्योंकि लैटिन मोस्टली का क्या होता है? आंसर होता है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय 3 गेट 1 फ्री। 3 के ऊपर आपको एक फ्री मिलता है। इस तरीके के ऑफर आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। What is the percentage of discount being offered here? कि किस तरीके का डिस्काउंट आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है? तो याद रखिएगा कि आपने 3 बाय किए और आपको मिला 1 फ्री। तो इट मीन्स जो शॉपकीपर है वो आपसे टोटल 3 + 1 4 का पे करवा रहा है, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? डिस्काउंट है वो आपको मिल रहा है 1 का। तो जो आपको 1 का डिस्काउंट है वो कितने के ऊपर मिल रहा है? 4 के ऊपर। आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 1/4
और परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं 100, तो आपका आ गया 25%, 25%, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप ये मत सोचिए आपको फ्री मिल रहा है, वो उसी में से आपको आपके पैसे ले लिए गए उसने। क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब है बन जाए। इसके लिए सबसे बड़ा इजी वे यही है कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इसका क्या कीजिएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 34300, गॉट इट। एंड नाउ अब आएगा इसका, अब आप देख सकते हैं कि इसको इस 7 पे हो सकता है, या फिर आप इसको दूसरी टेबल्स के ऊपर भी कट कर सकते हैं, जैसे 2 के ऊपर अगेन 150। अब आप इसको फिर से 2 के ऊपर कट कर सकते हैं, 8 की टेबल पे, 5 की टेबल पे, फिर यहाँ पे 7 की टेबल पे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ आएगा आपका 5, यह आएगा 8575। अब आपकी बारी आ गई है 5 की, यहाँ आएगा 17, यहाँ आएगा 15, ओके। एंड अगेन जो आपकी बारी आएगी वो आएगी 5 की, यहाँ आएगा 3, यहाँ पे 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 4 3, और ये जो आपका जो 3 4 3 है, यहाँ पे आप करेंगे 7, यहाँ करेंगे 4, और यहाँ करेंगे 9, फिर यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 1, और ये आएगा 1। इस तरीके से आप वहाँ पे फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बड़ी ही ईजी है। तो जब ये राइट डाउन किया जाएगा तो आपका जो राइट डाउन होगा वो होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। क्यूब के लिए हमें सभी जो पावर्स हैं वो क्या बनानी होती हैं, 3 बनानी होती हैं। क्यूब के लिए जो हमें सभी पावर्स हैं वो क्या बनानी होती हैं, 3 बनानी होती हैं। तो आपने देखा कि ये पावर 3 है और ये भी 3 है, बट यहाँ क्या है आपका 2 है, तो इसमें एक 1 ऐड होगा, पावर 1, इट मीन्स क्या होगा 5 होगा, क्या होगा एक 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5, कि आप जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही रिपीट करते हैं सीटेट वाले। क्वेश्चन है कि इफ a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a डॉट b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ 5 स्टार 2 ब्रैकेट क्लोज 25 ईच। तो इस सारे की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इस सारे की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आपको ये राइट डाउन करके दिया गया है 5 स्टार 2 एंड 25। आप इसके ऊपर एप्लीकेशन जो भी अप्लाई करेंगे रूल, इसका जो रूल है वो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 25 प्लस 4 29, गॉट इट। तो अब आपका जो रूल नया आ गया वो आ गया 29 ब्रैकेट 25, या फिर आप लिख सकते हैं 29.25, ये आप लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर ये वाला रूल आपका अप्लीकेबल होगा। तो चलिए देखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो ये आपका जो 29 का स्क्वायर है और 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 216। क्या आएगा 216, एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड। आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा 216। ओके, आप इनका इजी से स्क्वायर करके और ये आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चंस है, आप इनके साथ में बस कंफ्यूज मत होइएगा, टाइम कंज्यूम मत कीजिएगा, वरना आपका जो सीटेट है उसमें मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा क्या आएगा, चेंजेस आ जाएंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना लास्ट में स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीटेट में पेपर देख लीजिएगा आप, यहीं से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो
बिटवीन द लेंथ एंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। बड़ा ही ध्यान से पढ़िएगा कि एक रेक्टेंगल है, उसकी पैरामीटर की और लेंथ की एक रेशो दे रखी है 1:3। व्हाट इज द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ, और उस प्लॉट की क्या रेशो होगी लेंथ और ब्रेड्थ की। तो चलिए हम इसकी L एंड B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L एंड B। पैरामीटर आपको पता है 2 × L + B, 2 × L + B। हमें दिया गया है L अपॉन में, क्योंकि हमें लेंथ का और पैरामीटर का रेशो बोला तो हम उसे अपॉन में लिखेंगे, और ये क्या दिया गया? 1/3, 1/3। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप इसकी क्या करेंगे? क्रॉस से मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 3L = यहाँ पर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई जब किसी के साथ करेंगे तो आपका एज इट इज़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एज इट इज़। अब आगे देखिएगा 3L = इधर मल्टीप्लाई कीजिए इसे अंदर 2L + 2B। जो L के हैं, जो L वाले हैं उन्हें एक तरफ इकट्ठा कीजिए। 3L - 2L = 2B। आगे देखिए, थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि इसी पेज के ऊपर हमारी सारी फॉर्मेशन बन जाए। तो अभी देखिएगा इसी पे आपका बन गया 3L - 2B 2L = 2B। थोड़ी सी चेंजेज हैं आपके लिए। 3L - 2L = 2B। 3L में से जब 2L माइनस करेंगे तो आपका आएगा L = 2B। तो आपकी जो लेंथ और ब्रेड्थ, इसी की फॉर्मेशन निकालनी थी। L जो B यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इधर आने के बाद हो जाएगा L/B = 2/1 एंड द रेशो इज 2:1 एंड द आंसर इज 2:1। आपने देखा कि जो लेंथ है उसकी क्या है? 2 है, और जो ब्रेड्थ है उसकी क्या है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इस तरीके के क्वेश्चंस देता है, बड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, बट आपको बस अगर उसके फॉर्मूलेस पता होते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है विद बेस x, उसका जो बेस है वो क्या है? x यूनिट, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ, इसका जो एरिया है वो इक्वल है स्क्वायर विद x विद साइड x, उसकी जो साइड है वो x दी गई है। देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज, तो वो कहता है कि जो उसका एल्टीट्यूड होगा ट्रायंगल का वो बताइए। तो चलिए देखते हैं। ये इसकी हाइट हो गई और ये एक स्क्वायर हो गया, उसकी साइड हो गई x। तो एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यही होता है। तो इसकी जो वैल्यू बनी वो बनी x, क्योंकि आपका बेस दिया गया x, हाइट हमें नहीं पता है, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। तो अब आपको जो h की वैल्यू निकालनी है तो बाकी को सभी को आप दूसरी तरफ भेज दीजिएगा। तो h इज इक्वल टू ये 2 जो मल्टीप्लाई में था ऊपर चला जाएगा, और जो यहाँ जो x था वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो आप देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है इस x से कट जाएगा, h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x। क्या आएगी? 2x एंड द आवर करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन 2x। ये आपका था 2x। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेशो ऑफ द साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कहता है कि रेशो निकालनी है आपको एक साइड की और हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिसकी तीनों ही साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो इसकी हाइट होती है इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप याद रख सकते हैं। इसका जो हाइट होती है वो होती है h होती है √3/2x, √3/2x। और जो साइड है वो भी हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। सभी को क्या मान लेते हैं? x, इसको यहाँ पे x मान लेते हैं। x एंड x। तो अब रेशो बोला है, सबसे पहले उसने रेशो ऑफ द साइड, अगर साइड की बात बोली है तो ऊपर साइड, नीचे हाइट, नीचे हाइट।
साइड है x, नीचे है √3/2x। तो जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, 2x डिवाइड बाई √3x। ये बड़े बच्चे वाले क्वेश्चन है बच्चों वाले। x से x कैंसिल होने के बाद बचेगा 2/√3, 2/√3 एंड द करेक्ट आंसर इज 2 पहले है तो 2 इसमें चूज कीजिएगा। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जो 2 ऊपर है वो पहले आएगा और जो नीचे है वो आएगा बाद में। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। इफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर पेपर, आपके पास एक स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर होता है जिसकी चारों की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, आर डिक्रीज्ड बाय 20% एंड 40%। उसकी एक साइड को 20% डिक्रीज किया गया है और दूसरी साइड को 40% डिक्रीज किया गया है। तो बताइए कि कितना परसेंटेज है जो डिक्रीज हुआ है न्यू एरिया, जो नया एरिया बनेगा वो कितना परसेंटेज क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये आपको ज्ञात करना है, आपको इसके बारे में बताना है। तो हम इस तरीके के जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं तो हम उसमें साइड्स को 100 से स्टार्टिंग करते हैं। किससे स्टार्टिंग करते हैं, 100 से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि 100 में हमें माइनस प्लस करना इजी हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज सारा 100 के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया 100 इंटू 100 आपका हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000। मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, जो भी आपकी फॉर्मेशन में है। अब इसी से आगे इसका 20% डिक्रीज हुआ और इसका हम मान लेते हैं 40% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो आपने देखा कि 100 में से 20% डिक्रीज होने के बाद आपका बचेगा 80 और 40 डिक्रीज होने के बाद बचेगा आपका 60। तो न्यू एरिया में क्या बनेगा आपके पास, 80 मल्टीप्लाई बाय 60। जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 8 जा 48, 2 zeros, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर लगा दीजिएगा इसी के साथ में। अब रिडक्शन कितना हुआ, रिड्यूस कितना हुआ, 10,000 से माइनस कर दीजिएगा 4800 को। 10,000 में से माइनस कर दीजिएगा 4800 को। तो फटाफट से आप माइनस कीजिए। तो आपका जो 10,000 में से जब 4800 माइनस होगा तो जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5200, 5200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन में देखिए जो 5200 है वो आपका कितने के ऊपर घटा, 10,000 के ऊपर। वो आपका कितने के ऊपर घटा है, 10,000 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। 1 2 1 2 3 4 3 4। आपने देखा सारी जीरो जो है माइनस हो गई हैं, कट गई आपस में। तो आपका जो आंसर बचा वो क्या बचा, 52%। एंड द करेक्ट आंसर इज सेकंड, 52%। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इनको आप वैल्यूज पुट करके सीधे सीधे वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है 2x minus 13, 2x minus 13, 2x minus 11, 2x minus 9 एंड 2x minus 7 आर कॉन्जिक्यूटिव। कि ये ऐसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है आपका लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कि ये कौन से हैं नंबर्स लगातार, इवन नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं या फिर प्राइम नंबर हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जैसे x इज इक्वल टू 1, आप 1 पुट कर दीजिए तो आपका 2x माइनस 13 क्या बनेगा, आपका 2 माइनस 13 जो आपकी बनेगी माइनस 11। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2x माइनस 11। जब आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 2 माइनस 11 माइनस 9 एंड 2x माइनस 9, 2 माइनस 9 माइनस 7 एंड 2x माइनस 7। ये जो वैल्यू बनेगी आपकी बनेगी 2 माइनस 7 माइनस 5। तो ये जितनी वैल्यू है आपकी जो मैंने आपके लिए बॉक्स की हैं ये आपकी वैल्यूज आई। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी कैसे नंबर हैं, ओड नंबर्स हैं। तो ये आपके कौन सी हैं, ओड नंबर, और वो भी नेगेटिव ओड नंबर्स हैं, नेगेटिव ओड नंबर्स।
क्वेश्चन नंबर 14, बस आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ के साथ में जो हमें हेल्प करेगा कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट की और हम आपके लिए और क्या नया इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेक एरर्स वाइल सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। क्यों? जब स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वो एरर्स आते हैं उनको। ऐसा क्यों होता है? दे डू नॉट रेफर टू मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स, देयर social economic status affect their performance, they make alternative interceptions of concept in their attempt to make a meaning, they do not practice enough। अब आपको इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें अगर आप एक टीचर हैं या फिर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, जो बच्चे होते हैं वो खुद का कंसेप्ट बना लेते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर क्या आएगा? थर्ड। वो प्लस में और माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवाइड में या फिर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस है वो खुद की इंटरसेप्शन, खुद की कंसेप्ट्स बना लेते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसी की वजह से उनके एरर्स आते हैं। एरर्स का मतलब होता है कि छोटी छोटी गलतियां होती हैं, प्लस की जगह माइनस कर देना या फिर मल्टीप्लाई कर देना या फिर ब्रैकेट्स को सोल्व ना कर पाना, कुछ इस तरीके की चीज़ें। और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। टू बी गुड इन मैथमेटिक्स वन नीड्स टू, अगर किसी को मैथमेटिक्स में अच्छा होना है तो उसे क्या चाहिए? हैव मास्टरी ओवर कैलकुलेशंस, उसे कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्रिएट एंड फॉर्मुलेट प्रॉब्लम्स थ्रू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, कि उसमें लॉजिकल और थिंकिंग अलग तरीके की होनी चाहिए। मेमोराइज फॉर्मूले और रिमेंबर सॉल्यूशंस। तो सीटेट के लिए आप बड़ा ध्यान रखिएगा, रट्टाफिकेशन पे सीटेट कभी भी आंसर नहीं देता है, रिमेंबर के ऊपर भी नहीं देता है। आपको ना याद करना है, ना मेमोराइज करना है, ना रट्टा मारना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बात बची ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो कैलकुलेशन सिर्फ अच्छी होने से आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन बचा सेकंड, और इसी क्वेश्चन को लेके मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो मैथमेटिक्स है वो थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग पे काम करता है। थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्या करता है? काम करता है। तो फ्रेंड, ये थी आपकी एक 15 क्वेश्चंस की एक सीरीज। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।